सब इमरजेंसी सब चल रहा पेपर, चाहे कुछ है इमरजेंसी है तभी ना, इसीलिए देखिए बता दे रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। बूलियन बीजगणित नियमावली, बूलियन अलजेब्रा रूल, ये बूलियन अलजेब्रा ALGEBRA अलजेब्रा रूल, ठीक। बूलियन अलजेब्रा रूल, ठीक। स्केच सही नहीं, स्केच भी ठंडक में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए ये रूल है, रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, नियम, इसको नियम लिखिए, नियम हो गया ये आपका नियम। इसमें दूसरे वाले कॉलम में लिखिए आर, ओ आर, आर का मतलब होता है प्लस, प्लस ऑपरेशन, OPERATION, प्लस ऑपरेशन, ठीक ना। फिर उसके बाद एंड, एंड का मतलब होता है गुणा, ये गुणा का चिन्ह है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्रिया, स्केच भी नहीं सही चल रहा है सब। क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर, क्लोजर का मतलब है A+B, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, A+B इज ए एलिमेंट ऑफ A, और ये प्लस है, ओ आर ऑपरेशन प्लस पर है तो यहाँ A+B हो गया, दो एलिमेंट यहाँ लिया गया A और B, और A इंटू बी, A इंटू बी इज ए एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि गुणा के, एंड का मतलब होता है गुणा, ये गुणा पर काम कर रहा है, ठीक ना। इसको हिंदी में भी लिखना है तो लिख लीजिए क्लोजर, क्लोजर, ठीक। फिर है कम्युनिकेटिव, COMMUTATIVE, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव, A+B बराबर B+A, ठीक। A इंटू बी, जहां प्लस है वहां गुणा हो जाएगा, A इंटू बी, या गुणा का चिन्ह बना दीजिए, डॉट बना दीजिए, बराबर B इंटू A, ठीक। ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव, यहाँ लिख दे रहे हैं एसोसिएटिव, कोष्ठक में एसोसिएटिव, ठीक। ये इसमें ये हो जाएगा A+B+C
बराबर ए प्लस बी प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, क्रम एक ही होता है, ए बी सी, तो यहाँ भी ए बी सी है। देखिए ध्यान से, एसोसिएटिव लॉ में क्रम नहीं बदलता है, ए है बी है सी है, तो यहाँ ए बी सी यहाँ भी रहेगा। समझ में आया, बस अंतर यही है। अब इसमें ही देखिए ओ आर क्या होता है, ई प्लस पर काम करता है। ओ आर जो गेट होता है, आर गेट क्या करता है कि जोड़ता है, समझ में आ गया ना, और एंड गेट क्या करता है, दोनों गुणा करता है। तो ये प्लस ऑपरेशन का काम करता है, वो गुणा के ऑपरेशन का काम करता है, बस। तो इसमें जहां जहां प्लस है वहां वहां उसमें गुणा हो गया है, बस बात यही है, और दोनों में कोई अंतर नहीं। ये क्लोजर ला है, ए प्लस बी, ए और ए एलिमेंट, अगर ए और बी, जैसे मान लीजिए कि अगर ए इज एलिमेंट ऑफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ए प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ ए, दोनों का जोड़ भी ए का एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये सेट थ्योरी में इसको पढ़ाया जाएगा, समुच्चय में। अभी समुच्चय इंटर में पढ़ाएंगे तो उसमें और पढ़ाएंगे, ये कंप्यूटर में भी है, सब बुलियन अलजेब्रा में आ जाएगा, ठीक है ना। इंटर में भी अभी सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। तो नहीं पढ़ा रहे हैं क्या चीज, हाँ इसमें भी ये कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं, उसमें भी मैथ में भी पढ़ाएंगे। सर एक बात बताएं, जैसे ये आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ाए थे, सीक्वेंस सीरीज, तो उसमें आप एपी बताया था, एपी उसमें था ही नहीं, 10 में है एपी। अरे भाई ऐसा है कि आप वही जान लीजिए तो आप वही पढ़ लीजिए। वो नहीं सर, इसमें जीपी और जीपी से कोई मतलब नहीं, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है सब एपी जीपी एचपी तीनों इंटर में है। आप कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, समझ में आ गया ना। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, एपी जीपी एचपी तीनों है, और सीक्वेंस भी है, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं भी है, थोड़ा पढ़ भी लिए तो उससे क्या दिक्कत है। आप अगर 10 का नहीं पढ़े, 11 का नहीं सही पढ़े हैं तो 12 में पढ़िए। आप 9 का नहीं पढ़े, 10 का नहीं पढ़े तो 11 में क्या पढ़ेंगे। सीक्वेंस, जब तक सीक्वेंस नहीं आएगा। 11 में पढ़े तभी तुमको याद था कि, अरे अभी आप 11 में ही है, 12 में कहाँ गए। अभी आप पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, ये मत कहिए कि ये नहीं, ये दिमाग से निकालिए पहले आप। ठीक है सर। हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, आप ये इसमें उसकी बात मत करिए। जो पढ़ा रहे हैं दूसरे टॉपिक का चर्चा नहीं किया जाता है, समझ में आ गया ना। जैसे आप मान लीजिए अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं, आप दूसरी बात छेड़ देंगे, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए, जब वो पढ़ाया जाता है उसकी बात करिए आप, समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं है कि क्लास किसी और चला उसमें टॉपिक कोई और वो कर दिए तो समय नुकसान होगा ना। कंफ्यूज मत रहिए, इसको पढ़िए, फिर जब वो आएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा। जितना मिल रहा है उतना पढ़िए। आप ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि हम यही पढ़ के जाएंगे, यही परीक्षा में पूछ देगा, ऐसा तो संभव नहीं है। कंफ्यूजन दिमाग से निकालिए, और जितना चीज है उसको बार बार दोहराइए। समझ में आ गया ना। हाँ, ये मत कहिए कि ये चीज नहीं था, ये पढ़ा दिया गया। अरे वो सब चीज आपको पढ़ना है, ये मत सोचिए। समझ में आ गया ना। इंटर की कंपटीशन के लिए इंटर में 6 किताब है, समझ में आ गया ना। अभी CCC चाहे वो लेवल कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये मत सोचिए कि हाई पढ़ के जा रहे हैं यही आ जाएगा, उसका दायरा बहुत बड़ा है। जब परीक्षा में जाते हैं लोग तब समझ में, यहाँ आके लड़के का ये सब नहीं है। अरे वो सब पढ़िए, कोई चीज छोड़ना नहीं है। जब आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़िए पूरा। ट्रिग्नोमेट्री का 1 महीने का कोर्स होता है, 1 महीना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, 1 महीना डिफरेंशियल पढ़ाया जाएगा, 1 महीना इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा, तब जाके कुछ समझ में आएगा। कोर्स इतना ये मत सोचिए कि हल्का थोड़ा है कि थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए वही जा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए इधर देखिए ध्यान से, आप लोग दूसरी चीजों पर चर्चा मत किया करिए। उसको पढ़ाया, अभी पढ़ाया जा रहा है तो ये सोचिए कि इसको पढ़िए ध्यान से। कंफ्यूज दिमाग से कंफ्यूजन हटा दीजिए, कंफ्यूज वाला काम एकदम खत्म करिए। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप देखिए ध्यान उधर कर दिए, इधर डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो उसलिए जब इधर पढ़ाया जा रहा है तो इधर दिमाग इसको सोचिए कि जब कुछ लिख दिया गया तो उसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ बस ये दिमाग। बुलियन अलजेब्रा रूल, ये बुलियन अलजेब्रा ये हम इसलिए सेट थियरी का नाम लिए हैं क्योंकि सेट थियरी से ये संबंधित है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सेट थियरी पढ़ा है वही चीज ये है, इसीलिए हम नाम लें। कंफ्यूजन वाला दिमाग से कंफ्यूज मत रहिए आप लोग। तो ये एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव का मतलब a + b + c = a + b। इसमें क्रम एक ही रहता है, देखिए बताए ना। बस ये है कि जहां ये प्लस है वहां गुणा हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखिए इतना इस पर समझा रहे हैं, इसको समझिए।
जैसे हमने क्या बताया, ओ आर की जगह पर प्लस ऑपरेशन, इसमें जहां प्लस है वहां इसमें एंड में वहां गुणा का चिन्ह हो गया। अब समझ में आया ना, बस इतना ही इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी, ए है जाएगा और गुड़े प्लस की जगह पर गुड़ा, जहां जहां प्लस है वहां वापस गुड़ा बना दीजिए, चाहे डॉट लिख देंगे वो भी गुड़ा हो जाएगा। तो ए बी गुड़े सी बराबर ए गुड़े बी और गुड़े सी बराबर ए गुड़े बी गुड़े सी। आज जहां गुड़ा है वहां डॉट भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? गुड़ा आपको आसान लग रहा है तो गुड़ा लिखिए, चाहे बिंदु डॉट बना दीजिए। समझ में आ गया ना? हाँ। अब देखिए एसोसिएटिव हो गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला, उसको वितरण नियम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इतना ही समझाया जा रहा है, इसको समझिए, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा समझाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण करना, हिंदी में वितरण आप लिख सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दीजिए। अब इतना सब किताब में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना ये तो हम पूरा एकदम समझाते हुए चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में ए प्लस रहेगा। समझ में आ गया ना? ए प्लस बी, इसको कोष्टक में कर दीजिए। समझ में आ गया ना? अब क्या होगा, ए का गुणा बी में होगा। समझ में आया? या इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ए प्लस बी, ए बी के साथ जुड़ेगा। समझ में आया? डॉट या प्लस यहाँ भी कर दीजिए, ए सी के साथ। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। यहाँ थोड़ा सा इसने मिसिंग दिया है, सही है, ठीक है। ए प्लस बी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिसिंग बता रहा है। अच्छा रुक जाइए थोड़ा, यहाँ डॉट कर दीजिए। देखिए इसने डॉट वो ले लिया, इसने ऐसे कि यहाँ डॉट करिए, यहाँ डॉट करें तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। दोनों पर सही है, उस पर भी सही है। अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ए भी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक। ए बी प्लस सी, हर चीज का देखिए रिप्लाई नहीं, आप सोचेंगे हर चीज अपने से भी दिमाग रखें कि हमको इतना पढ़ना है। ये मत सोचिए कि सर जो पढ़ा देंगे वही आ जाएगा। ऐसी कोई परीक्षा में कोई नहीं बता सकता है कि ये आ जाएगा। समझ में आया ना? पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। समझ में आया ना? ये बात है, उसको चीज को ध्यान से अपने से भी, जो खुद नहीं मेहनत करेगा वो सफल नहीं हो सकता है। कोचिंग आना, कोचिंग में सिर्फ चीजों को समझाना है और आपको मेहनत करना है। समझ रहे हैं ना? मेहनत आप ही को करना है। अब ये बता दिया जा रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, इसको दोहराइए। हाँ, इनवर्स, इनवर्स यह ना कर रहे, हम लोग कॉलेज में पढ़े थे, कोई लड़के की हिम्मत नहीं रहती थी कि पूछे कि सर क्या ये है, जितना पढ़ाते थे पूरा कोई लड़का बोलता नहीं था। कोचिंग में अरे सर जी हमको नहीं, तो समझा देना, समझा दिया जाता है कि नहीं ये पूरा पढ़िए आप, ये मत सोचिए कि यही आ जाएगा। ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश बराबर ए डैश प्लस ए इक्वल टू 1, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। इतना जो पढ़ाया जा रहा है, अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो जानिए कि आप बहुत समझ रहे हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, ए डैश गुणे ए बराबर 0, इनवर्स, क्लोजर ला, कम्युनिकेटिव ला, एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इनवर्स ला, सारा सेट थियरी में इंटर के
पढ़े होंगे तो आप लोग नाम कम से कम कुछ याद होगा सबका। सभी लड़कों को पूरा नाम याद नहीं रहता, ये नहीं है कि कोई लड़का पढ़ लिया तो पूरा बार बार जब तक उसको दोहराएगा नहीं तब तक याद होगा ही नहीं। इनवर्स, फिर उसके बाद आइडेंटिटी, इनवर्स के बाद आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अभी समय है, अब मेहनत से पढ़िए आप लोग। हाँ, जब समय चला जाएगा तो कोई नहीं समझाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, A+1 बराबर 1 + A बराबर 1। ये आइडेंटिटी है। 0 + A बराबर 0 + A + 0 बराबर 0 + A बराबर A। A+1 बराबर, अगर A का मान 0 ले लिया जाएगा तब ये 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? A बराबर 0, इफ A बराबर 0, A का मान 0 होगा तो 0 + 1 बराबर 1 और 1 + 0 बराबर 1। ठीक। बीच में क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। समझ में? जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो अपने ही डिस्टर्ब रहेंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद रुक जाइए, इसको अलग अलग कर लीजिए। कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूजन एक में मिलने ना पाए। ये सारे नियम उसमें आएंगे। अगर कहीं डाउट हो भीगा डाउट रहेगा भी तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। समझ में आ गया ना? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ए है तो A डैश, अगर 1 है तो 2 है तो 1/2, 1 है तो 1/1। ठीक ना? तो A + A डैश, A डैश + A बराबर 1। ठीक, सब क्लियर होगा? हाँ, ये इतना लॉजिकल है कि इसमें बहुत, ये मत सोचिए कि नहीं, एकदम से बैठ करके ये मैथ है, ये मैथ है। समझ में आएगा? मैथ में जब तक आप बैठ करके 3 घंटा बैठेंगे नहीं, 2 घंटा बैठेंगे तो उनको नहीं समझ में आ जाएगा, कितना वो लड़का बुद्धिमान हो। समझ में आ गया ना? पढ़ने में कितने, जब तक वो बैठ के, उसको क्या करना, उसको रखिए आप लोग पहले पेन सही रखिए, पेन अपने पास हमेशा 2-3 रखिए। मोबाइल को उधर रखिए, पहले मोबाइल उधर रखिए, बाद में देखिएगा मोबाइल। 24 घंटा यहाँ से 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, 1 घंटा बस मोबाइल रखिए, 24 घंटा मोबाइल लिए रहिए, कोई मना नहीं करने वाला है। हाँ, 1 घंटा बस। हाँ, जिस समय बस 40 मिनट का क्लास होता है, 40 मिनट बस आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद 24 घंटा मोबाइल से पढ़िए, कोई मना नहीं करेगा। इसको समझ जाएंगे तो किताब में भी देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। जब इसको नहीं समझेंगे तो किताब में कुछ नहीं समझ में आने वाला है। A × 0 बराबर 0 × A बराबर 0। फिर A × 1 बराबर 1 × A बराबर A। ये पूरा नोट कर लीजिए। नाम तो कम से कम याद कर लीजिए कि क्लोजर लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनवर्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ। नाम, हाँ, नाम याद रहना चाहिए। पहले तो नाम याद करिए, नाम के अनुसार वो ये OR ऑपरेशन पर ये काम कर रहा है, एंड ऑपरेशन पर ये काम कर रहा है। समझ में आया?
ये सब तैयार करिए। देखिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इतना जान लीजिए। परीक्षा को देख रहे हैं ना, कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। आप पूरा पढ़िए, कोई ये मत सोचिए कि हाई नहीं आएगा, पूरा पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कोई नहीं जानता है, यूपी बोर्ड कहाँ से पूछ देगा, सीबीएसई बोर्ड कहाँ से पूछेगा, कोई आयोग परीक्षा करा रहा है तो आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये भूल जाइए। कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। आप सही करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं। अपने से जितना मेहनत करना है, यही 2 साल का समय, 3 साल पढ़ाई करना है। 2-3 साल पढ़िए, जो नहीं पढ़ेगा फिर आप आगे वो खुद भुगतेगा, उसका रिजल्ट क्या है उसके सामने। हाँ, नहीं तो अभी तक आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि हम कितना पढ़े हैं, हमको कितना आगे रिजल्ट मिला है। समझ में आ गया ना। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अब इधर उधर बात करने से कोई मतलब नहीं, कमेंट बात करें कि ये नहीं है वो नहीं, कुछ नहीं, पूरा पढ़िए। आप जितना किताब खरीदिए आप पूरा पढ़िए, उसको कोई जो नहीं पढ़ेगा फिर आगे वो अपना समझेगा। पहले जो 10 में, जो इंटर में रहता, जो बीएससी में रहता था उसको इंटर में कर दिया है, जो इंटर में रहता था उसको 10 में कर दिया है। सिलेबस को आगे पीछे कर रहा है। पढ़ना आपको पूरा है, सोच लीजिए। हाँ, उसका कोई विकल्प नहीं रह गया है कि दूसरा ऑप्शन हो पढ़ाई का, क्योंकि ऐसे ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नहीं पढ़ के, वो पता चला है कि लड़के पढ़ रहे हैं कुछ और क्वेश्चन पूछ दे रहा है कुछ और। उसमें जो पढ़ा है, जो सही कर दे रहा है उसका काम बन जा रहा है कि नहीं है। अब वहाँ सही करने की बात है, लड़का पढ़ के कहीं से पढ़ के गया, वो सही कर दिया। पुलिस में क्या था, जो लड़के पढ़ रहे थे हाई लेवल पर, लो लेवल पर पढ़ रहे थे, वो ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, वो कट ऑफ में आ गए हैं लड़के। वहाँ लड़के क्वेश्चन नहीं करेंगे, वहाँ पता चल रहेगा कि अब वो लड़के कट ऑफ में आ गए, जो नहीं इधर उधर कर रहे थे, जो नहीं खुद कट ऑफ से बाहर हो गए हैं। कट ऑफ में कितने लड़के आएंगे, जितनी सीट रहेगा उसी के सापेक्ष ना कट ऑफ में लड़कों को लिया जाएगा, और उससे लड़कों को बाहर होना ही है। आप अपने को सुपर दिखाइए, इसका विकल्प तो वही है और कोई विकल्प ही नहीं है। सीट जितनी रहेगी उसी सीट के आप सापेक्ष दुगने लोगों को कट ऑफ में शामिल करेंगे, और कोई विकल्प नहीं है उनके आगे। दुगना लोगों को लेंगे, ऊपर से छाटेंगे, वो उसके नीचे जो है वो गायब हो जाएगा। आप मेहनत करिए, उतना आगे बढ़िए। बुलियन अलजेब्रा रूल, क्लोजर ला, नाम याद कर लीजिए। क्लोजर का मतलब क्लोज होना, समझ में। जैसे ए अगर एलिमेंट ए का कैपिटल ए का है, बी इसका भी एलिमेंट है, तो दोनों का जोड़ भी इसी का एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया ना। उसी तरह से एंड ऑपरेट, एंड वाले में अगर ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है ए का, तो इसका जो गुणा होगा ए इंटू बी भी ए का एलिमेंट हो जाएगा। समझ, ए मतलब उसका तत्व, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उसका तत्व कहलाता है। समझ में आ गया ना, ये बात है। तो उसी तरह से कम्युनिकेट, ये क्लोजर ला हो गया। कम्युनिकेटिव में क्या है कि क्रम बदलना। अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इधर देखिए, ए का मान अगर 2 है और बी का मान 3 है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 ही ना आएगा। आप क्रम बदल दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, तब पर भी क्या आएगा, 5 ही ना आएगा। ये उधर देखिए ध्यान से, क्लोजर ला। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यही क्लोजर ला है। अब इसमें है क्या, अब इतना सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, इसे सरल भाषा में कोई पढ़ाएगा कहीं नहीं। कहीं जाएंगे, कहीं पे सिर्फ लोग लिख देते हैं। पहले लोग लिख देते थे, कोई लड़का पूछ नहीं पाता था स्कूल में। यहाँ तो कोचिंग में एक लड़के पूछ ले रही थी, ये सर कैसे हुआ है। किसी लड़के की हिम्मत ही नहीं होती थी कोई पूछे। 2 यहाँ देखिए,
ए और बी 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 में होगा। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बस अब इसमें क्या, ये देखिए कितना सरल भाषा में है ये। इसी को ऐसे ही देखिए उदाहरण देकर के समझाया जाता है। ये छोटे लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप समझिए अभी, फिर आप बड़े लेवल पर मेहनत आपको करना है। समझ में आ गया? मेहनत आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये है कि आपकी न्यू मजबूत कर दी जा रही है सेट थियरी में। सेट थियरी कहिए चाहे बुलियन अलजेब्रा कहिए, कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। सेट थियरी इंटर में पढ़े होंगे आप लोग, 11 में सेट थियरी है ना। तो वहाँ जो लड़का ध्यान से पढ़ेगा भाई, समझ देगा, उसको पढ़ेगा। मान लीजिए कि अब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ मतलब हमारा काम समझाना है। जो लड़के नहीं पढ़े हैं, अच्छे से नहीं कहीं स्कूल में पढ़ पाए हैं, तो यहाँ उसको बढ़िया से समझा दिया जाएगा। अब समझा दिया जाएगा तो अब आपका काम है, आपको याद करना है और उसको आगे बनाए रखना है, ठीक ना। तो ये देखिए कम्युनिकेटिव ला हो गया। कम्युनिकेटिव मतलब क्रम बदलना। क्रम बदल भी जाएगा तो उसके मान में कोई अंतर उल्टा आगे पीछे। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तब पर भी 5 ही आएगा। एक क्लोजर ला है, समझ में आ गया ना। अब देखिए एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला में ये है कि क्रम से रहेगा ए बी सी, तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। यहाँ पर कोई संख्या भी लिख देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे देखिए ए की जगह पर 2 लिख दिया गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4। जोड़ेंगे तो 2 ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। मतलब दोनों साइड में 9, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इधर का भी 9 उधर का भी 9, 9 बराबर 9, तो सही हो गया। तभी ना ये बराबर है भाई। क्या है इसमें, हम ये बीजगणित लिखे ABC। बीजगणित की जगह पर कोई संख्या लेंगे, 1 2 3 लेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना। मान आप 2 3 4 ले लीजिए, चाहे 1 2 3 ले लीजिए, दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये बात है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये 2 ले लीजिए, 2 गुणे 3 और गुणे 4 बराबर ये 2 गुणे 3 गुणे 4। ये देखिए 3 में 4 गुणा 3 चौको 12, अब 12 दूना 24 आ गया। यहाँ देखिए 2 3 6 6 चौको 24, इधर भी 24 उधर भी 24, बराबर हो गया। बस उसी की जगह पर हमें ABC लिख दिए। ए का मान हमने 2 ले लिया, बी का मान 3 ले लिया, सी का मान 4 ले लिया। ये किताब में ये नहीं समझाया, ये हम समझा रहे हैं संख्या दे करके सरल भाषा में। किताब में तो सिर्फ क्या ABC लिख दिया है, आप समझिए चाहे मत नहीं समझिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नहीं लिखेंगे, परीक्षा में नहीं लिखेंगे, आपका नंबर कट। जो लड़का समझेगा, मैथ क्या है, मैथ कोचिंग में पढ़ाने के बाद लड़के घर भी पढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ कोचिंग पढ़ करके आप कोई लड़का कोई परीक्षा पास करे तो वो संभव नहीं। आपको घर भी पढ़ना है, घर पढ़ेंगे तब वो आपको चीज याद रहेगी, नहीं तो आप परीक्षा में कॉपी में लिखेंगे ही नहीं। जब लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर देगा ही नहीं। तो देखिए ये दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर इतना बराबर इतना, चाहिए इतना बराबर इतना, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। ABC का मान कोई संख्या होगा, ए का मान 2 ले लिए, बी का मान हमने 3 ले लिया, सी का मान हमने 4 लिया कि नहीं लिया, है ना। तो बस बात वही है। ऐसे ABC लिखा है तो ये जानिए कि ये बीज गणित है, और 2 3 4 लिखा है तो वो जानिए कि अंक गणित में। उसको सरल भाषा में बताने के लिए हमने 2 3 4 ले लिया है, ठीक। अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एसोसिएटिव ला हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में भी मान वही हो जाएगा। देखिए जैसे A प्लस बी गुणे सी, ये इंटू ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो A प्लस बी इंटू A प्लस सी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ हमने 2 ले लिया, 2 प्लस 3 गुणे 4, ठीक। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 12 गुना 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या लिया, 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4
तो 3 2 5 हो गया, 5 5 गुणे 6, 6 5 30, कितना हो रहा है सर वो 3 गुणे 4 है ना, 3 चौक 12 2 दो, 15। रुक जाइए, 2 + 3 ये 5 हुआ, और ये लग रहा है कुछ गलत लिखा है इसने। फिर उसके बाद ये रुकिए, प्लस पर ही कर दीजिए, प्लस पर अगर कर रहे हैं, रुक जाइए पहले इसको हम कर दें, वो आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं, वो किताब में वो गलत छपा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर हो जाएगा। अगर ये 5 30 हो जाएगा, इधर क्या हो रहा है 12, ये नहीं, ये ऐसा है कि यहाँ पे प्लस या तो इंटू या प्लस कर दीजिए, प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस करिए, तो ये कितना हुआ, ये 3 और 4 7, रुक जाइए, यहाँ प्लस करिए, तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, तो 3 4 लिए हैं ना, तो 4 3 3 4 7 हो गया, 7 2 9, यहाँ 3 2 5 और 6 3 9, यहाँ भी हो गया, 5 4 9 6, ये नहीं रुक जाइए, ये रुकिए अभी, A + C है ना, तो A और C 5 6 11 हो जाएगा, ये रुक जाइए, A + B, तो 2 और 3 5 हुआ, 5 और ये 6 5 11 हो जाए, ये गलत लिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला गलत हो गया है यहाँ पे, समझ में आ गया ना, ये इंटू यहाँ होना चाहिए, इंटू पर रुक जाइए, ये कुछ इसमें संख्या पर सेट नहीं हो रहा है, इसको हम से सभी सेट करके बताएंगे अभी, ठीक ना, इस संख्या पर सेट नहीं हो रहा है अभी, इसको हम लिखेंगे, इसमें कुछ गलत छप गया है, वो किताब में गलत छाप दिया है इसने। ए डिस्ट्रीब्यूटिव ला, A + B, A + B इसको लिखना चाहिए, अगर A + B लिख रहा है तो इसको कोष्टक में .c, तो A × A + B हो गया, A + B × A + C, तो अगर मान लीजिए कि ये 2 + 3 2 3 4, तो इसको 2 + 3 हो जाएगा, इंटू A + C, तो A का मतलब 2 + 4, तो 3 2 5 5 × 20, आइए 3 2 5 5 हो रहा है ना, 30 हो जा रहा है, ये गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़ है, हमके देखिए, A + B और A + C है, तो A + B का मतलब कि 2 + 3, और A + C का मतलब 2 और 4, बीच में गुणा इसने कर दिया है, तो 2 3 5 और 36, ये गड़बड़ है, हाँ कुछ इसमें ये गड़बड़ ये दिखा रहा है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर दिया जाएगा। ये वाला बता दीजिए, हाँ इनवर्स वाला देख लीजिए आप लोग, उसको हम सेट करें, किताब में गलत छपा है, उसको उसमें से हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसे गलत नहीं होता है, ए गुणा पर तो सेट हो जाता है, ए चलिए इसको हम बाद में देख रहे हैं, अभी करके तो इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसने गलत छाप दिया है इसने बुक में। इनवर्स का मतलब A + A इनवर्स, A इनवर्स का मतलब कि उल्टा, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 का उल्टा मान लीजिए कि -1 चाहे 1 का उल्टा, रुके 1 + A इनवर्स 1/1 कर दीजिए, ठीक ना, अब फिर ये अगर इनवर्स है मतलब 1/1 है 1, तो ये बराबर 1 आएगा, ठीक ना। इसको अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, या तो संख्या हम ले लिए हैं, यहाँ इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तब जाके समझ में आ जाएगा, ठीक ना। प्लस अच्छा यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा आपको, ये देखिए क्लियर, ये आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी है, ये इनवर्स है, ये आइडेंटिटी है, तो इनवर्स का मतलब आइडेंटिटी का मतलब देखिए, जैसे यहाँ से देखिए समझ में आ जाएगा आपको, A + 0 है, A + 0 या 0 + A, जैसे A में अगर 0 जोड़ेंगे तो A ना आएगा, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में आप 0 जोड़ रहे हैं तो 5 ही आएगा, आप फिर A का मान लीजिए कि 2 है, सपोज दैट A का मान 2 है, 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, या
जीरो प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। समझ में आ गया ना? 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ऐसे समझ लीजिए। समझ में आ गया ना? यहाँ हाँ देखिए, ऐसे देखिए, आपको इसको समझने के लिए छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेकर के इसको सिद्ध करेंगे, समझेंगे, तब ये समझ में आएगा। ये जो इंटर का सेट थियरी है, इतना नहीं है कि कोई लड़का एक बार में पढ़ेगा और तुरंत समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा। कितना वो लड़का तेज है। लड़के 8 घंटा 7 घंटा, लड़के 3-3 4-4 घंटा 8-8 घंटा पढ़ते हैं, तब जाके कुछ समझ में आता है, कुछ वो भी। और उसको जब समझ में आता है तो उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे यहाँ पर आ गया तो हम समझाएंगे, हम भी समझाएंगे, लेकिन भाई उसको समय लगेगा, धीरे धीरे ही समझाया जाएगा। एक ही बार में किसी को नहीं समझ में आएगा, चाहे वो कितना वो लड़का पढ़ने में तेज हो। तेज भी रहेगा तब पर भी नहीं समझ में आएगा। जब तक तेज रहेगा, बार बार पढ़ेगा नहीं। कोई कितना वो तेज है, लेकिन चीजों को जब तक वो बार बार दोहराएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो खुद दिमाग से भूल जाता है। कोई कितना तेज नहीं पढ़ेगा तो खुद देखते हैं, जब कोई कितना पढ़े 2 महीना छोड़ पढ़ाई, 1 महीना 2 महीना छूट जाता है तो पूरा भूल जाता है। नहीं भूल जाता है, पूरा भूल जाएगा। वो परीक्षा में लिखी उसकी कलम ही नहीं चलेगी, वो तो दूर की बात है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गया ना ये। और इसमें देखिए ये a प्लस 0 बराबर 1 प्लस a बराबर, अगर a का मान हम 0 ले रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। a बराबर 0 ले रहे हैं तो 0 प्लस 1 तो 1 होगा। यहाँ भी 1 प्लस 0 बराबर 1 आ गया नहीं है? ठीक। यहाँ देखिए, ये एक दिन बताए थे ना कि 0 में किसी का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो a में 0 गुणा हुआ, चाहे 0 में 1 गुणा तो 0 के बराबर हुआ। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखिए, a में 1 का गुणा होगा तो a होगा, चाहे 1 में 1 का गुणा होगा तो a होगा। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि पूरा एक ही बार में किसी को नहीं समझ में आ जाएगा। उसको देखेगा, समझेगा, अभ्यास करेगा, तब उसको वो चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं कोई एक ही बार में पढ़े या जान जाए। अब देखिए यहाँ आप लोगों को समझ, ये आइडेंटिटी वाला तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है? a में 0 गुणा होगा, किसी भी संख्या में 5 में, अगर 5 में 0 का गुणा होता है या 0 में 5 का गुणा होता है, तो 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर कर दीजिए। या 0 में 5 का गुणा करेंगे तब पर भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? उदाहरण देखिए, इसीलिए देखिए ये संख्या हम दे रहे हैं। यहाँ देखिए, एक अब हम 5 लीजिए, 5 में 1 का गुणा करिए तब पर भी 5 होगा कि नहीं होगा? या 1 में 5 का गुणा करिए तब पर भी 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? एक कोई भी चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो गलत छपा हुआ, इसको हम देख के क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, काफी बराबर हो गया ना? एक, हाँ, 2 ठो इसमें और है, रुक जाइए। सर इसका पढ़ा दीजिए। किसका? 2-3, अरे थोड़ा सा इसमें और, इसको पढ़ा दे खत्म हो जाएगा। बस 2-3 और है, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें। अब ये देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ इतना एग्जैक्ट नहीं है कि भाई पढ़िए आप लोग ध्यान से, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें एकदम पढ़ते रहिए और अपने से भी पढ़िए आप लोग। हाँ, हम जो चीजों को पढ़ा ही रहे हैं,
ये देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन ए बी SORPTION एब्जॉर्प्शन लिख देना है, हिंदी में भी एब्जॉर्प्शन हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ना चाहिए। जैसे आप ट्रिपल सी का पेपर दिए थे ना, उसमें क्या था, वही क्वेश्चन अंग्रेजी में था, वही क्वेश्चन हिंदी में था कि नहीं था? था ना। तो हिंदी, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन अंग्रेजी में बाय चांस नहीं समझ में आया तो हिंदी में देख लीजिए। अगर हिंदी में नहीं, जैसे इंग्लिश मीडियम के जो लड़के हैं उनको हिंदी में का नहीं समझ में आता होगा तो अंग्रेजी में पढ़ लेते होंगे। अगर बाय चांस उनको हिंदी में समझ में आए तो वही क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ ले रहे। उसमें ऑप्शन आता है, जब कंप्यूटर में खोल के मिलेगा तो क्लिक करेंगे ना हिंदी, तो उसी क्वेश्चन को हिंदी में दिखाया। ऐसे लिखा था, दोनों साइड दिया था क्या, तो और बढ़िया है, आपको क्लिक करना ही नहीं है। अभी कोई परीक्षा ऐसे और भी परीक्षा नेट का चाहे कोई परीक्षा हाई लेवल में देने जाएंगे तो उसमें ऑप्शन क्लिक करना रहता है। लैंग्वेज से भी दिया, हाँ पंजाबी फारसी, हाँ, नहीं तो इस दो भाषा में रहता है। अंग्रेजी यहाँ पर अंग्रेजी पंजाबी तो भाई दूसरी भाषा दूसरे राज्य में चलती होगी, स्टेट लेवल का हाँ, इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश है। तो आप अगर ट्रिपल सी चाहे वो लेवल में हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया हुआ है तो उसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए। आपको प्रश्न सही करना न है, मेन आपका उद्देश्य क्या है, प्रश्न को सही करना। जब आपका सही प्रश्न होगा तो हिंदी में करिए चाहे अंग्रेजी में करिए, आप पास हो ही जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन प्रश्न सही रहना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा है, जैसे कुछ लड़के हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी में पढ़ करके करेंगे, कोई डाउट है तो अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे। जो लड़के इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लड़के, तो उनको हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो अंग्रेजी वाला पढ़ लेंगे। इसी जैसे कोई लड़का सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो सीबीएसई बोर्ड से लड़का पढ़ा हुआ है तो वो लड़का अंग्रेजी में ही, जैसे लड़का कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो उसको हिंदी में दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन जब हिंदी के जाएगा माहौल में तो हिंदी समझ। लेकिन हिंदी अंग्रेजी दोनों जानना जरूरी है, ठीक ना। तो जैसे ट्रिपल सी का पेपर है चाहे ओ लेवल का पेपर है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में पढ़िए, अगर हिंदी में नहीं समझ तो अंग्रेजी में भी देख लीजिए। लेकिन आपको प्रश्न सही करना है, सही करेंगे तभी वो सही रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल ला, ठीक ना। इसमें क्या है, ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए, ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी बराबर ए, ठीक। अब डिमार्गन थ्योरम एक है, डिमार्गन हिंदी में लिख दे रहे हैं। सर थोड़ा बाहर से अरे रुकिए भाई, एक लाइन बस है, परेशान मत हुई, एक लाइन बाद छोड़ देंगे हम। डिमार्गन ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश इंटू बी डैश बराबर ए इंटू बी बराबर ए डैश प्लस बी डैश। फिर है पूरक, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंशन या कॉम्प्लीमेंट भी से कहते हैं, पूरक को कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट कहीं लिखा रहता है, कहीं कॉम्प्लीमेंटेशन लिखा रहता है। COMPLEMENT
ठंडक से समझिए कि सब डिस्टर्ब है। स्कूल तो कितने बंद हो गए हैं, समझ लीजिए। वो तो मजबूरी में, सरकारी स्कूल तो बंद हो गया है, प्राइवेट स्कूल मजबूरी में खुल जा रहा है पूरा। अब ये कम्प्लीमेंट हम पढ़ाएंगे बाइनरी में भी, ठीक ना? हाँ, अभी ये शुरुआत है भाई, जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे पढ़ा जाएगा। आप लोग परेशान मत हो, ये मत सोचिए कि ये नहीं है तो वो नहीं है, इसे दिमाग से निकालिए, समझ में आ गया ना? अभी हम कम्प्लीमेंट जैसे बाइनरी निकालना जो बताए हैं, बाइनरी निकालने के आधार पर अभी एकदम सरल भाषा में वंस कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट अभी पूरा पढ़ाएंगे हम अभी। हाँ, अभी तो अभी हम लोग कहाँ समय सेट हो पा रहा है। ये पढ़ाएंगे अभी 2-2, 3-3 घंटा मैथ चलेगा, 2-2 घंटा अभी। हाँ, तो ऐसे मौसम को बस सही होने दीजिए, देखिए ना फिर। हाँ, बीच में हम छोड़ेंगे 1 घंटा बाद 10 मिनट के लिए, फिर पढ़ाएंगे। हाँ, चलेगा विद्वत, ऐसे नहीं हल्का फुल्का नहीं चलेगा। अभी देखिए कितना चल रहा है क्लास, अभी कितना हम पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, बता दीजिए सर, हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इसी का जैसे 8 डैश का कम्प्लीमेंट करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना? जैसे हम अभी बाइनरी बताएंगे, जैसे 0 का 1 और 1 का करेंगे तो 0 आएगा। अभी ये बाइनरी पर सेट करके अभी बाइनरी पर अभी बताने वाले हैं, इसीलिए अभी इसको रोके हुए हैं। 0-1 पर बताएंगे अभी, ठीक ना? हाँ, बाइनरी में अभी बताएंगे। अभी बाइनरी निकालना बता दिए हैं ना एक दिन का, 0-1-0। हाँ, तो बाइनरी निकालना बताएं तो अभी बाइनरी में अभी और है पढ़ाना। हाँ, अभी और पढ़ाना बताएंगे। अभी ये शुरुआत है, अभी शुरुआत का थोड़ा सा बताएं। अभी ये समझ लीजिए, अभी शुरुआत हो रही है। एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन थ्योरम, कम्प्लीमेंट, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी। समझ में रहेगा पूरा में क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा भाई, जैसे वैसे नोट इसमें नहीं रहेगा, बस उसी वही रहेगा, इसमें नहीं काम कर रहा है, ठीक ना? ठीक। अभी ये जैसे जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से कुछ तो समझ में आ गया है, जैसे कुछ नहीं भी समझ में आया होगा, ऐसी बात। ये इतना आसानी से नहीं है, तुरंत समझ में आ जाता है। ये बहुत माथा पचीसी वाला है, समझ में आ गया ना? जब बैठ करके माथा पचीसी की पूरा माथा जब तक पूरा 1-2 घंटा पढ़ेंगे नहीं, बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे। अब ये बाइनरी का भी वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट हम बताएंगे, तब जाके समझ में आएगा। वो भी एक ही दिन बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसको बार बार दोहराना पड़ेगा। अभी छोटे लेवल में अभी और बाइनरी को अभी और रिवाइज, जिससे बाइनरी जितना पढ़ाए हैं बाइनरी में भी और अभ्यास करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तब ये पढ़ाएंगे तो समझ में। ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया जाए वो समझ में आ जाए। इतना कठिन है कि तुरंत नहीं समझ में आ पाता है। मैथ जैसे ये समझिए कि इंटर का मैथ जो रिलेशन होता है लड़के पढ़ते हैं, इसीलिए मैथ छोड़ के बहुत लोग भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं मैथ से। बायो या हाँ, बायो चाहे आर्ट साइंस से ले लेते हैं, इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करना। बहुत लड़के देखिए मैथ छोड़ के आर्ट साइंस से ले लेते हैं, लेकिन मैथ पढ़ना है तो उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये बात है, ठीक ना? अब रहने दे रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे अभी। 10 मिनट छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को। यस।